नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग एवरेज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कल एवरेज के महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और एवरेज का एक बेसिक फंडा हमने समझा था पिछले वीडियो में। तो अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्न उस वीडियो के अंदर करवाए हैं और उन शानदार प्रश्नों को करने के लिए एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है उस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इन प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से धाकड़ ट्रिक के साथ करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। बिना समय गंवाए यहाँ पर पहले प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। ठीक है, हमारे पास 4 क्रमागत का मतलब होता है लगातार। तो 4 लगातार सम संख्याएं हैं जिनका औसत आपको बोला जा रहा है 27 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? एक बात बताइए। यहाँ पे हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, 4 संख्याओं के लिए जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 संख्याएं। अब एक बात बताइए, यहाँ पर बोला जा रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं। सम संख्याओं के बारे में बात हो रही है, सम संख्याओं के बारे में। तो 27 जो है सम संख्या। देखिए, ऐसे जब प्रश्न देना तो इनका जो बेसिक तरीका है करने का वो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। इसमें हम ट्रिक की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सम संख्याओं या 4 क्रमागत सम संख्याओं, 4 क्रमागत संख्याओं का बोल दे या फिर विषम संख्याओं को बोल दे, क्रमागत हैं अगर, तो जो औसत होता है ना, औसत कितना भी दिया हो वो बीच वाला संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 27 है वो बीच वाला संख्या होगा। अब चूंकि ये 27 जो है वो हमारा एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है, तो ये तो बीच में होगा लेकिन सम संख्याओं के साथ गिनती नहीं होगा। तो बीच में कहाँ करेंगे इसको? 27 को हम यहाँ करेंगे इसके बीच में। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद जो हमारी सम संख्या मिलेगी वो 28 मिलेगी। फिर इसके आगे जो हमारी सम संख्या मिलेगी वो 30 मिलेगी। इस 27 के पहले जो हमारी सम संख्या मिलेगी वो 26 मिलेगी और इसके भी पहले हमको मिलेगी 24। अब आपसे इसमें बोला जा रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यानी इन 4 क्रमागत सम संख्याओं में देख लीजिए, 4 क्रमागत सम संख्याएं हो गई ना, इनका औसत क्या है? 27 होगा यहाँ पर। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए 30 है हमारे पास, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का प्रश्न जब भी दे कि 4 क्रमागत संख्याएं हो गई और सम संख्याएं हो गई, विषम संख्याएं हो गई, तो इनमें जो औसत दिया रहता है वो बीच वाला संख्या होता है हमेशा। तो इन प्रश्नों को ट्रिक से बनाइए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब ये सवाल देखिएगा, यहाँ पर दिया है लगातार 5 सम संख्याएं A, B, C, D और E हैं। उनका औसत 52 दिया गया है। तो लगातार 5 सम संख्याएं हैं, है ना, तो 5 जगह यहाँ पर छोड़िए, है ना, 5 लगातार सम संख्याएं हैं। अब सम संख्या, इनका औसत कितना दिया है? अच्छा, A, B, C, D, इनका नाम क्या क्या है? A पहले का नाम है A, दूसरे का नाम है B, तीसरा हमारा C है, चौथा D है और 5वां E है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, इन सभी का औसत 52 है। अब चूंकि 52 जो है वो एक सम संख्या और सम संख्याओं का ही औसत दिया है, यानी ये जो 52 है वो हमारा बीच वाला संख्या होगा। तो यहाँ पर 52 हमारा बीच वाला संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर C का मान कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कि B और E का गुणा क्या होगा? तो देखिए, सम संख्या है ना, तो निकाल लीजिए आगे के। इसके आगे की सम संख्या है 52 के बाद 54, 54 के बाद अगला सम संख्या 56, फिर यहाँ पर 52 के पहले सम संख्या 50 और इसके भी पहले हमारा सम संख्या हो जाएगा 48। आपसे पूछा किसका किसका है? B और E का गुणा, यानी B गुणे E पूछा है हमको। तो कितना हो जाएगा? B का मान है 50 और गुणे E का मान है 56, है ना, 56। देख लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 छक्के 30, है ना, हासिल 3, 5 3 15, 15 3 18, यानी 1800 आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर। अच्छा, 5 5 25, 25 3 28, 28 होगा, सॉरी। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 28 हो जाएगा, है ना, 28। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही उत्तर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, अब इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल भी हमारा पिछले प्रश्न जैसा ही है ना। दिया है A, B, C, D 4 लगातार विषम पूर्णांक है और उनका औसत 42 है। A, B, C, D, है ना, A, B, C और D,
ये 4 लगातार अब की बार विषम संख्याएं बोला है। तो यहाँ पर विषम पूर्णांक है, उनका औसत, औसत क्या है 42 दिया गया है। अब चूंकि जो 42 है वो सम संख्या है हमारा, है ना, तो विषम संख्याओं के कैटेगरी में तो आएगा नहीं ये, इसका मतलब बीच में हमारा क्या होगा। अच्छा, यहाँ पर 4 जगह बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। अच्छा, ये जो 42 होगा वो बीच में होगा, लेकिन विषम संख्याओं में नहीं होगा। तो विषम संख्याओं में नहीं होगा तो इसको हम 42 को नीचे लिख देते हैं, बीच में होगा, है ना, बीच में। तो देखिए इसके आगे आगे जो हमारा विषम संख्या मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 43 मिलेगा। इसके फिर आगे जो विषम संख्या मिलेगा हमको वो कितना मिलेगा दोस्तों, 45 मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर 45 हो जाएगा। अच्छा, 41 के पहले जो विषम संख्या होगी वो 42 के पहले 41 के भी पहले यहाँ पर 39 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, बी और डी का गुणा, बी गुणे डी, बी का मान है 41 और डी का मान है यहाँ पर 45, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 45 एक कम 45 के 5 हासिल हुआ 4, 45 चौको 45 दूना 90 दूना 180, 180 और 8 4 184, यानी 1845 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हमेशा ही आपके एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक का कोई एग्ज़ाम हो, उन सब में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को बड़े गौर से ध्यान से करिएगा, बहुत आसान होते हैं लेकिन बनाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल यहाँ पर ये रहा आपके सामने, देखिएगा, सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अच्छा, तो 1 अंक की सभी प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 1 से लेकर 9 तक, है ना, 1 से लेकर 9 तक। और सभी 2 अंकों वाली कौन कौन सी होंगी, 10 से लेकर 99 तक, यही तो होगा। मतलब टोटली हमको देखा जाए तो पूछा जा रहा है 1 से लेकर कहाँ तक, 99 तक, इन सभी का औसत क्या होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब लगातार क्रमिक संख्याएं जिनके बीच का अंतर जो है वो समान हो तो उसका औसत निकालने के एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या है, देखिएगा भाई, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 99 तक कह रहा है ना, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 अप टू कहाँ तक, 99 तक, ठीक है। अब इनके बीच का गैप देखिए, गैप क्या सेम है, अंतर, है ना, 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, सभी के बीच में 1 1 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो, कोई ऐसी श्रेणी दे आपको जिनमें अंतर समान हो, 2 पदों के बीच का अंतर हमेशा समान बना रहे, तो उसका जो औसत है, एवरेज औसत, है ना, औसत, ये निकालने का बहुत ही शानदार सा तरीका है। औसत क्या हो जाता है, पहला टर्म फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट और बटे 2, ठीक है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर निकाल दीजिए। पहला पद क्या है हमारा 1, अंतिम पद 99 बटा 2, ये हुआ 100 बटा 2 यानी 50। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ट्रिक लगाइए उत्तर पाइए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे और ऐसे ही धमाकेदार कुछ और प्रश्न यहाँ पर करते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या दिया है, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। अब इस प्रश्न को, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस प्रश्न को बड़े गौर से समझिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, कह रहा है 30 परिणामों का, ऐसे समझ लीजिए 30 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। एक बात बताइए, जो एवरेज होता है, औसत, है ना, एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सभी का योग, जितने भी परिणाम दिए हैं, आंकड़े दिए हैं, उनका योग बटे जितने वो परिणाम हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम औसत देखें तो क्या होता है दोस्तों, आंकड़ों का योग, है ना, आंकड़ों का योग और बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो होता है हमारा, है ना, औसत निकालने का फॉर्मूला। अब एक बात बताइए, यहाँ से जो योग होगा, है ना, सम जो होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, चलिए इंग्लिश से लिख देते हैं, सम, है ना, योग कितना हो जाएगा, एवरेज
और इनटू इसको संख्या को उधर ले जाके गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा संख्याएं, यानी आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या और एवरेज को मल्टीप्लाई करने पर उतने संख्याओं का हमको सम मिल जाता है, यानी योग मिल जाता है। तो देखिए 30 परिणाम है, 30 परिणामों का औसत 20 दिया है। 30 परिणामों, 3 संख्याओं का औसत 20 दिया है। तो यहाँ से इस 30 परिणामों का जो औसत मतलब सम है अगर हम निकालें तो सम कितना हो जाएगा दोस्तों? सम हो जाएगा, देख लीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। भाई देखिए एवरेज इंटू संख्या, कितनी संख्याएं हैं वो, उनको मल्टीप्लाई करने पर हमको योग मिलता है उतने संख्याओं का। तो 30 संख्याओं का औसत 20 है, तो 30 और 20 को मल्टीप्लाई करने पर 30 संख्याओं का योग मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, है ना। तो इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा, है ना। 2 3 6 600। उसके बाद बोला है यहाँ पर कि अगले 20 परिणामों का औसत जो है वो 30 है। 20 परिणामों का औसत कितना है? 30 है। तो इनका भी सम कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यानी टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई? देख लीजिए टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं? 30 संख्याओं का 20 औसत, है ना। ये एवरेज है, ये एवरेज है यहाँ पर, और ये संख्या है, परिणाम है। तो 30 20 टोटल कितने परिणाम हो गए हमारे पास? 50। और सभी परिणामों का टोटल योग कितना हुआ? 6 6 1200 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 50 परिणामों का हमको एवरेज निकालना है, बोला है ना। सभी परिणामों का औसत क्या होगा? सभी परिणाम मतलब 50 परिणामों का औसत। तो देख लीजिए सभी परिणामों का योग कितना है? 1200। अब बटे सभी परिणामों की संख्या कितनी है? 50। तो 1200 बटे 50, इसको काट दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 24 पंचे 120, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार सा सवाल था, एकदम मस्त सवाल था। इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लागू करना था कि जो योग होता है वो एवरेज गुणे नंबर ऑफ डाटा होता है, नंबर ऑफ परिणाम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये भी बहुत शानदार सा सवाल है, बहुत मस्त सवाल है, देखिएगा। पिछले वाले प्रश्न में जो कॉन्सेप्ट लगा था उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। देखिए 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, ठीक है। तो 20 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है दोस्तों? 15 है ना। देखिए ध्यान से देखते जाइएगा, 20 संख्याओं का औसत जो है, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है ना। तो 20 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? सम कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर 15 दूना 30, यानी 300 हो गया। तो 20 टोटल सभी 20 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 300, मतलब योग 300 हो गया। अच्छा इसमें फिर बोला है कि पहले 5 संख्याओं का औसत 12 है ना। इसी 20 में से 5 संख्याओं का औसत, ठीक है, इसी 20 में से 5 संख्याओं का औसत कितना है? 12 है। यानी इन 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 5 संख्याओं का योग 12 पंचे 60 हो गया। अब देखिए बोला है कि शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं थी? 20 संख्याएं थी। 20 संख्याओं में से 5 का औसत कितना है? 12 है। यानी 20 में से अब हमारे पास शेष कितने बचे? इन दोनों घटा दीजिए, यानी हमारे पास 15 संख्याएं बचे, है ना, शेष। और उनका औसत क्या होगा यहाँ पर, ये हमको फाइंड करना है। तो देखिए भाई यहाँ पर 20 संख्याओं का योग 300 है और 5 संख्याओं का योग 60 है, यानी 15 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 240, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर एवरेज अगर हम निकालें तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई? 15 संख्याओं का औसत सम कितना है? 240, और संख्याएं कितनी हमारे पास? 15। दोनों को भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को भाग दीजिए, 15 एक कम 15, ठीक है, 15 एक कम 15 बचा 9, 90 हो गया, 15 छक 90। यानी एवरेज जो है बाकी के जो शेष 15 संख्याएं बची थी उनका औसत कितना आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, पिछला वाला प्रश्न भी और ये वाला प्रश्न भी, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत दिमाग से इनको करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए अब एक प्रश्न यहाँ पर और हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से उस प्रश्न को भी समझिएगा। चलिए देखिएगा ये सवाल, है ना। 5 संख्याओं का औसत 10 है।
तो कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। ध्यान से इसको देखिए, ध्यान से इसको देखिएगा। देखिए इसमें बोला है कि भाई 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 10 दिया है ना, एवरेज 10 दिया है। तो इन दोनों का जो सम है, सम योग कितना हो जाएगा, देख लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 10, तो 10 पचे 50, यानी योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का 50 हो गया। ठीक है, अब आपसे बोला है कि इसमें एक और कौन सी, टोटल हमारे पास पहले 5 संख्याएं थी, 5 संख्याओं में एक संख्या और ऐड किया गया, तो एक संख्या और ऐड किया गया, तो अब टोटल कितनी संख्याएं हो गई, अब हो गई यहाँ पर 6 संख्याएं। ठीक है, देख लीजिए क्या बोला जा रहा है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, मतलब एक ही ना संख्या जुड़ेगा, तो 5 संख्या पहले से है, एक संख्या और जुड़ेगा, तो टोटल 6 संख्याएं हो गई। अब 6 संख्याएं जब हो गई तो उनका औसत कितना हो गया, अब की बार औसत हो गया 12। ठीक है, तो देख लीजिए 5 संख्याओं का योग 50, तो 6 संख्याओं का योग 12 छक कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 6 संख्याओं का योग 72 है और 5 संख्याओं का योग 50 है। इसको हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 है, 3 है और 7 है ना। हम आपसे कहें कि इसमें दो संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 2 + 3 यानी 5 हो रहा है, और 3 संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग कितना है, तीनों संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर देख लीजिए 2 + 3 + 7 यानी ये हो जाएगा 7 × 5 = 12। तो देखिए अगर हम एक संख्या का योग निकालना चाहें, है ना, तो एक संख्या के योग तो वही होगा। तो देख लीजिए ये है 2 संख्याओं का योग और ये है हमारा 3 संख्याओं का योग। तो 3 संख्याओं के योग में से अगर 2 संख्याओं के योग को घटा दें, यानी 12 में से 5 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा 7, यानी एक संख्या का योग आया और एक संख्या का योग वही होगा जो वो संख्या होगी। तो देख लीजिए यहाँ पर 6 संख्याओं का योग 72 है और 5 संख्याओं का योग 50 है, यानी यहाँ से एक संख्या का योग निकल जाएगा ना, तो यहाँ से घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 22। अब एक संख्या का योग तो वही संख्या होगा, जैसे 5 का योग क्या होगा, 5 ना होगा। ठीक है, तो एक संख्या का योग वही संख्या हो जाती है, और वही आपसे पूछा जा रहा था कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए। मतलब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जो संख्या जोड़ रहे हैं वो हमारी 22 है। ठीक है, जब 5 संख्याओं में 22 यानी 22 जोड़ेंगे, एक एक्स्ट्रा संख्या जोड़ेंगे, तो उसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। बड़े ही शानदार तरीके से सारे प्रश्न औसत के जितने भी थे महत्वपूर्ण इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए और एकदम धाकड़ ट्रिक के साथ किया। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोज़ हम हर एक टॉपिक के ऊपर लेकर आते रहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आपके एग्ज़ाम में, जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हों, उसमें तैयारी करने में आपको मदद मिल सके इन वीडियोज़ की सहायता से। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग सभी अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा और अपना ख्याल भी ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।